नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। बिहार के बुद्ध विहार और महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर में 22 मार्च 2025 को एक भव्य दोपहिया और 4 पहिया वाहन रैली आयोजित की जाएगी। ये रैली कांति चौक से जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय तक निकाली जाएगी और बौद्ध समाज के लोगों द्वारा इस रैली में बड़ी संख्या में भाग लिया जाएगा। रैली का ये चौथा चरण है जो अब तक बहुत सफल रहा है और इस बार ये आयोजन और भी भव्य और प्रभावशाली होगा। ये रैली समाज में जागरूकता फैलाने के लिए आयोजित की जा रही है, जिसमें बौद्ध समाज के लोग अपनी एकता और सामाजिक संवेदनशीलता को दर्शाएंगे। रैली के दौरान विभिन्न स्थानों से बौद्ध समाज के सदस्य एकत्रित होंगे और वे इस रैली में अपनी शक्ति और एकता को प्रदर्शित करेंगे। जो आपने जो आंदोलन के बारे में जो कहा है, आप क्या क्या कहना चाहते हैं उस संदर्भ में? महाबोधि महाविहार ये जो बोध गया में स्थित है, उस बुद्ध विहार को बहुत सालों से वहाँ के महंत, वहाँ के पंडित, ब्राह्मण इन्होंने कब्जा में लेकर रखा है और उस बुद्ध विहार में कर्मकांड करके कुछ हिंदू देवी देवताओं को मूर्तियां बिठा के और वहाँ अपने पिता के माता के श्राद्ध पक्ष करते हुए, श्राद्ध पक्ष करने के लिए कम से कम 10,000 20,000 की संख्या में लोग वहां थे और बुद्ध धर्म का और उनके पितृपक्ष का कोई संबंध नहीं, कहां तक भी संबंध नहीं। और अभी ये सब वर्ल्ड जानता है कि बुद्ध भगवान को उसी वज्रासन पे बुद्धत्व का लाभ हुआ और राजा सम्राट अशोक ने उस वज्रासन को संभाला, उस बोधि वृक्ष को संभाला और वहां बहुत बढ़िया से बुद्ध विहार बनवाया और एक पिलर भी गाड़ दिया कि यही वो जगह है कि जहां सिद्धार्थ गौतम को बुद्धत्व का लाभ हुआ। अब इतनी स्पष्ट बात है तो ये बौद्ध कहीं हो सकता है। और दूसरी बात मैं बताना चाहता हूं, मनुस्मृति में और हिंदू ग्रंथों में ऐसा लिखा है कि जो बुद्ध बना है वो चोर है, वो लफंगा है, बदमाश है, उनका मुंह देखना भी बड़ा पाप है। इस तरह से मनुस्मृति में उल्लेख आया है। तो बुद्ध भगवान ने क्या किया? बुद्ध भगवान ने उस समय में यज्ञ याग बंद किए, प्राणी हत्या की बलि दी जाती थी, प्राणी को बलि दी जाती थी और यज्ञ में, और उस प्राणियों का मांस खाते थे। सबसे ज्यादा मांस किसने खाया? तो वो ब्राह्मणों ने खाया। ये बाबा साहब सिद्ध करवा देते हैं अपने ग्रंथों में। तो अभी अभी उन्होंने मांस छोड़ दिया और बोल रहे कि हम ब्रह्मा के मुख से आए, हम बहुत पवित्र है, हम शुद्ध है। बिल्कुल नहीं। उनको पीढ़ान पीढ़ा में ऐसा है कि उनको झूठ बोलने का वरदान मिला है। अभी सीधी बात देखो ना, हम सभी प्राणी मां के पेट में 9 महीने रहते, कुछ 10 महीने रहते और बाद में मां के पेट से पैदा होते हैं, लेकिन वो बोलते कि नहीं हम मुख से पैदा हुए। और हमारी जनता इतना भी भ्रष्ट है कि वो बोलते हाँ ब्राह्मण श्रेष्ठ है, वो मुख से पैदा हुआ। अभी तो कोई एग्जाम्पल है क्या ऐसा ऐसा ब्राह्मण मुख से पैदा हुआ? कोई एग्जाम्पल नहीं, कोई साइंस ही नहीं। तो ये अंधश्रद्धा उन्होंने फैला के और बुद्ध भगवान को इतना भला बुरा बोलने के बाद ही वो मुख्य विहार में क्यों आते? तो एक समय उस बुद्ध विहार में बर्मा के लोग आए और उन्होंने एक महंत को बुलाया और बोले कि यहां एक दीप जलाने के लिए आपको 100 मुद्रा हम दे देते हैं। बस इतना कारण घड़ा और उन्होंने वहां आने वाले तीर्थ यात्री बहुत आने लगे। श्रीलंका, तिब्बत, कोरिया, लाओस, बर्मा, वियतनाम, ये सब लोग वहां आने लगे और उनको चंदा बहुत मिलने लगा। फिर उनके दिमाग में आया कि ये बुद्ध का है, एक दिन तो बहुत लोग मांगेंगे, तो चलो अपने कुछ वहां शिवलिंग बिठा देंगे, कहीं गणपति बिठा देंगे। गणपति तो अभी कुछ साल में बिठाए। तो इस तरह से बुद्ध धर्म को उसको हिंदू धर्म में लेने के लिए वो प्रयास कर रहे हैं। और दूसरा इतना सफेद जोर बोल रहे हैं कि बुद्ध ये विष्णु का अवतार है। कोई बुद्ध भगवान ने पूरे त्रिपिटक में कहीं भी वाच्यता नहीं विष्णु की और कोई कृष्ण की। तो इन लोगों ने क्या किया? बुद्ध की मूर्ति तोड़ने में, बुद्ध का मूर्ति गाड़ने में
बहुत समय लग रहा था। तो कोई बुद्धिमान ब्राह्मण ने बोला कि ऐसा करो, हम इतनी मूर्ति तो तोड़ फोड़ नहीं सकते, चलो बुद्ध को विष्णु का अवतार बना देते हैं, क्योंकि इनके हाथों में सब था। तो इनके हाथों में सब होने की वजह से उन्होंने भगवान बुद्ध को विष्णु का अवतार बनाया। एक तरफ भगवान बुद्ध को गाली गलौज करने वाले, एक तरफ भगवान बुद्ध को दुष्ट बताने वाले क्यों भगवान बुद्ध को प्रिय करने लगे? तो एक ही कारण से कि भगवान बुद्ध के नाम पर दान मिल रहा है और उस दान को लेने के लिए इन लोगों ने भगवान बुद्ध को अवतार बताया है। दूसरी बात, जब भी हमारा पंत प्रधान बड़े गर्व से किसी देश में जाए, चाहे जापान में जाए, तिब्बत में जाए, कोरिया में जाए, बर्मा में जाए, इतना ही नहीं अमेरिका में जाए, तो क्या बोलते हैं? आई एम कमिंग फ्रॉम बुद्धा लैंड, मैं बुद्ध के धरती से आया हूं। क्यों नहीं बोलता मैं कृष्ण के धरती से आया हूं? क्यों नहीं बोलता कि मैं राम के धरती से आया हूं? क्योंकि उनको पहचानते नहीं किसी जगह में। इन देवी देवता को कोई नाम नहीं है बाहर के देश में। वैसा ही योगी भी कोई किसी का सत्कार करते हैं यहां तो बुद्ध की मूर्ति दान देते हैं। सबसे अमीर फैमिली वो उनकी लेडीज जियो वाली, वो भी बोलते हैं कि आई एम कमिंग फ्रॉम इंडिया बुद्धा लैंड, और बहुत लोगों की तालियां लेते हैं। फिर इंडिया में बुद्ध को नीच बोलने वाले ये कौन होते हैं? बाहर देश में स्तुति गौरव करते हैं और इंडिया में बदनाम करते हैं बुद्ध को। तो इसलिए हमने निर्णय ले लिया कि किसी हालत पर बुद्ध विहार हम कब्जे में लेंगे, क्योंकि हमारा ही है। अभी हम तो उनको डरते थे कि ये उन्होंने क्या किया अपने बुद्ध विहार का, लेकिन वो भ्रष्ट करने लगे, वहां मूर्तियां बिठाने लगे, वहां कर्मकांड करने लगे, वहां मुंडन करने लगे, वहां बाबो दादो का पितृपक्ष करने लगे। तो इन सब वजह से बुद्ध को भ्रष्ट करने का उनका प्रयास हमको बंद करना है। इसलिए बुद्ध विहार ही बौद्धों के हाथों में चाहिए। उसको हिंदू धर्म का, कोई महंत का, कोई ब्राह्मण का कोई संबंध नहीं। अभी रही बात 1949 के एक्ट का, तो उन्होंने ये कायदा कब किया? जब ब्रिटिशों के राज्य में थे तब। ब्रिटिश खत्म हो गया, अभी बाबा साहब ने 1950 को कायदा किया, तो उनका वो जो रजिस्ट्रेशन है वही खत्म हो चुका। महाराष्ट्र छत्रपति संभाजीनगर से सी न्यूज संवाददाता शिवाजी नवले की रिपोर्ट। रैली के आयोजन के इस चौथे चरण को लेकर बौद्ध समाज के लोग बहुत ही उत्साहित हैं और समाज में एक मजबूत संदेश देने की उम्मीद रखते हैं। ये आयोजन समाज में एकता, शांति और जागरूकता को बढ़ावा देगा। फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।